सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने ये सुंदर समा दिया है कि खुदा की पाक हजूरी में मैं एक बार फिर से बैठ सकी, क्योंकि परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया, ये दया की है कि खुदा की हजूरी में एक बार फिर से मैं आपके सामने आ सकी। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है, जो अपने बच्चों को कभी भी छोड़ और त्याग नहीं देता। चाहे उसके बच्चे अपने जीवन में बहुत सी गलतियां भी करते हैं, तो भी जब हम उन गलतियों को अपने परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तब हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर देता है, दया कर देता है। इसी तरह से इस 2025 में खुदा की दया से हम पहुंच सके हैं। मैं खुदावंद का, यीशु मसीह नासरी का, अपने जिंदा परमेश्वर का, जो अपने जिंदा होने का सबूत इस तरह से देता है कि जब हम किसी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, विपत्ति में, आफत में होते हैं और जब हम दिल की गहराइयों से टूटे हृदय के साथ उसे पुकारते हैं, तब वो उस प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। अपने जिंदा होने का सबूत वो इस बात से देता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। जब हमारे सामने कोई आशा नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, जब हम दुख में, तकलीफ में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इस समस्या का समाधान कौन करेगा, और हम टूटने लगते हैं, तब हम फिर से परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें उस बीमारी के बिस्तर से, उस परेशानी से, उस दुख से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से जो असहनीय थी, उससे हमें बाहर निकालता है। वो अपने जिंदा होने का सबूत देता है। हमारे परमेश्वर जैसा महान परमेश्वर कोई भी नहीं है। वही एक परमेश्वर है जो पूरी कायनात का परमेश्वर है। आज मनुष्य जाति उस जिंदा परमेश्वर को, जिसने हमारी रचना अपने हाथों से की है, जिसने हमें अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है, उस प्यारे परमेश्वर ने आज हम उसे भूल बैठे हैं। वो कितना महान है, वो कितना अनुग्रहकारी है, वो इस बात का बार बार हमें सबूत देता रहता है। लेकिन फिर भी हम बार बार गलतियां करते हैं और वो बार बार जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं, वो क्षमा करता है। सच में उस परमेश्वर ने मुझ पर भी ऐसा ही अनुग्रह किया, मुझ पर भी ऐसी ही दया की। आज मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी टेस्टमनी, बहुत बड़ी गवाही को शेयर करूंगी, जिससे परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया है और आप सबको, जितने भी इस गवाही को सुनेंगे, एक सीख मिलेगी कि हमें जो गलती हमारी बहन, जो मैंने की, वो गलती जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, वो उस गलती को कभी अपने जीवन में ना करें, जिससे परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में आए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जिसकी ताड़ना यहोवा करे, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और जिसे वो पुत्र बना लेता है वो कोड़े भी लगाता है, और जिसे वो प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। परमेश्वर की ताड़ना जो है हमें सुधारने और सिखाने के लिए है। इसी तरह से खुदावंद ने मेरे जीवन में भी मुझे सुधारने के लिए मेरी ताड़ना की। बीते समय में भी, पूरा दिसंबर महीने में 2024 में कह दो कि पूरा महीना मेरा बीमारी में निकला है। इस जो बात आपको बताऊंगी, उससे ना केवल मुझे एक नई दिशा मिली, सुनने वालों को भी परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा अपनी संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने के बाद ये गलतियां नहीं करनी है जो मैंने की। क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम सही हैं, हम अपने आप को कभी भी नहीं परख सकते। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि अगर मैं अपने आप को परखूं तो फिर भी मैं उस परख में
जो है खरा नहीं पाया जाऊंगा, मुझे परखने वाला मेरा परमेश्वर है। वही हमें जानता है, परखता है कि हम कैसे हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ अधिकार दे देते हैं, और उन अधिकारों को हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अधिकार हमारे जीवन में तब कार्य करते हैं जब हमारा जीवन सुधरने लगता है। इसी तरह से जैसा कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, जब वो हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है, तब उसने कहा कि जाओ, समस्त जाति में सुसमाचार का प्रचार करो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। ठीक है जी। अब ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। तो ऐसा हुआ मेरे जीवन में बीते, जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी गवाही दी है कि मुझे खांसी की प्रॉब्लम है। थी, अब बहुत कम थी जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सामने अपनी उन सारी गलतियों को जो गुजरे बीते सालों में मुझसे हुई होंगी या हुई हैं, उनकी मैंने माफ़ी मांगी। तब परमेश्वर ने जो है मेरी उस खांसी की समस्या को दबा दिया। जो मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा पहले लेती थी, बहुत, मेरा हर हॉस्पिटल से मेरा इलाज हो रहा था, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया था। लेकिन अब 5-6 सालों से मेरी खांसी की समस्या कह दो कि 100 में से 5% होगी, क्योंकि परमेश्वर, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि एक कांटा मेरे शरीर में चुभा हुआ है ताकि मैं दर्शनों की बहुत तायत से फूल ना जाऊं। तो परमेश्वर जो है एक कांटा हमारे शरीर में चुभा कर रखते हैं। जब हम फूलने लगते हैं, जब हमें घमंड नजर आने लगता है, तब उस कांटे को वो जोर से चुभाते हैं ताकि हमारे जीवन में सुधार हो सके, ताकि हम बिगड़ ना जाएं, ताकि हम अपने आप में घमंड ना करने लग जाएं। तो जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी डाला हुआ है कि घमंड एक ऐसी चीज़ है जो एक पागल कुत्ते की तरह है। घमंड से उतना ही सावधान रहने की ज़रूरत है जैसा कि जितना पागल कुत्ते से सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसी घमंड के, जो घमंड का वैरी है, घमंड की जो गंदी आत्मा है, उसने मुझ पर अटैक किया। कैसे कि एक हमारा चेन प्रेयर ग्रुप जो है शुरू हुआ है, जिसमें हम बीमारों के लिए सब मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं। सब जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हम उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं और उनमें एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो बीते दिनों में, बीते कुछ महीनों में, जैसा कि हमें कितनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो ऐसा ही ये अकेला मेरे ही साथ नहीं हुआ, मुझे बताते हुए थोड़ा गिल्टी भी फील हो रही है और मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है कि शुक्र है कि अगर मेरे जीवन में ऐसा काम हुआ तो इस सुधार के द्वारा जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया, उससे बहुत से मेरे भाई बहनों को एक मैसेज मिलेगा कि हमें ऐसा नहीं करना। तो जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है बीमारों के ऊपर हाथ रखकर चंगा करने का, तो उस अधिकार को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि खुदा ने बहुत से ऐसे बीमारों को, जो कि किसी को शुगर के कारण जिसका पैर काटने पड़ना था, वो पैर कटना भी रुक गया। और भी बहुत सी ऐसी टेस्टमनी है जिसके, जो मतलब हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे हुए। तो ऐसा ही करते हुए मतलब मुझे इस बात का कह दो एक प्राइड, घमंड मेरे में आने लगा था। तो ये घमंड जो है एक इंसान को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, क्योंकि घमंड के विषय में हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुतों के विषय में पढ़ा हुआ है कि घमंड के कारण बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बीमारियों को भेजा, बहुत लोगों की परमेश्वर ने ताड़नाएं की, बहुत लोगों को परमेश्वर ने इस घमंड के कारण नाश किया। तो वही घमंड का आत्मा मेरे जीवन में भी काम करने लगा था।
कैसे कि हमारा एक चेन प्रेयर ग्रुप शुरू हुआ है जिसमें हम बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो वो जो चेन प्रेयर ग्रुप शुरू हुआ था, वो मेरे अब भतीजा जब पैदा हुआ था, बेबी ऑफ पूनम, उसी के कारण से शुरू हुआ था। उस बच्चे के लिए सबसे पहले उसमें प्रार्थनाएं होनी शुरू हुई थी। तो वो पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था, 2024 में वो शुरू हुआ था। और इस साल दिसंबर में 2024 के दिसंबर महीने से लेकर उसमें मैंने कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करना बंद कर दिया था। इसका कोई कारण था जिससे मैंने उसमें चेन प्रेयर में प्रेयर रिक्वेस्ट डालना बंद कर दी थी। और मैं किसी का नाम उसमें नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि परमेश्वर जो है, अगर मैं अकेली भी दुआ करूंगी तो परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर के एक वचन में लिखा हुआ है कि मैं एक जन की प्रार्थना, और अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, शायद मैं एक जन की प्रार्थना और हजारों जन की प्रार्थनाओं को एक समान समझता हूँ। तो मैंने उस वचन को गलत तरीके से ले लिया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसको गलत तरीके से, फिर मैंने सोचा भी अगर कोई हमारे घर के आस पड़ोस में या कोई भी कहेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने आप से ही उस प्रेयर को करूँगी और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उसे चंगा करेगा। तो ऐसा ही हुआ। मैंने पूरा दिसंबर, पिछले 2024 में दिसंबर के महीने में मैंने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें नहीं डाली, और पहले भी सितंबर अक्टूबर मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाला। इसका कोई कारण था जिसके कारण से मैंने रिक्वेस्ट नहीं डाली थी। और फिर एक मम्मी हमारी हमारे आस पड़ोस में गई और किसी ने कहा भी जाकर कह दे बेबी को भी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दो। तो फिर मैंने मम्मी को एक बड़े उससे कहा, भाई नहीं अब मैं अब चेन प्रेयर ग्रुप में कोई रिक्वेस्ट नहीं डालती हूँ, अब मैं अपने आप प्रार्थना करती हूँ। तो इसके बीच में पूरा दिसंबर महीने में खुदा तो जानता था कि इसमें घमंड जो है, ये घमंड से फूलने लगी है। और ये घमंड इसमें इस कारण से आया है कि इसकी प्रार्थना के द्वारा अब रोगी चंगे हो रहे हैं। अब रोगी तो परमेश्वर चंगा कर रहा था, इसमें मेरा फूलने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन उस शत्रु ने मुझे अपने जाल में फंसाया। घमंड के आत्मा ने मुझे अपने कब्जा में ले लिया, और उस घमंड के कारण पूरा दिसंबर का महीना मेरी इतनी तबीयत खराब होने लगी, इतनी ज़्यादा मुझे खांसी मेरी बढ़ चुकी थी। और उस दिसंबर के महीने में मैंने बहुत बार चेन प्रेयर ग्रुप में मैंने अब मम्मा से जब ये बात कही कि मैं अब चेन प्रेयर ग्रुप में नाम नहीं डालूंगी, तो ये बात जब मैंने कही, मैंने उसके बाद मेरी दोनों बेटियां भी खांसी जुकाम हुई, उनके लिए भी अपने आप प्रार्थना कर दी। चलो प्रभु ने उन्हें चंगा किया, क्योंकि प्रभु भला है। लेकिन खुदा मुझे सुधारना चाहते थे, परमेश्वर ने मुझे ताड़ना देनी थी, जिसकी वजह से परमेश्वर जो है मेरे बीच में से अपने घमंड को दूर करना चाहते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया कि दिसंबर महीने में मैंने बहुत बार मैंने उस दिसंबर महीने में रात को भी 2-2, ढाई बजे उठ कर रात भर मैंने जाग कर काटा है। मेरे पूरे लंग्स में दर्द था, मेरे को खांसी इतनी बड़ी हुई थी कि सहने से बाहर लग रही थी मुझे। और फिर भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट में नाम नहीं डाला। मैंने कहा भी मैं अपनी प्रार्थना से ठीक होऊंगी, मैं खुद प्रार्थना करूंगी। मेरी मम्मा भी मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, उनकी प्रार्थना भी नहीं, कोई असर नहीं कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मेरी खांसी बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से मैं मैसेज लिखने की कोशिश, मैं लिख भी लेती थी, लेकिन फिर मेरे मन में आता था भी नहीं, मैंने सेंड नहीं करना, मैं फिर डिलीट मार देती थी। और रात को जब मैं जागती भी थी और फिर मेरे दर्द हो रहा होता था, लंग्स में पूरा दर्द था। 1 महीना मैं एक करवट पे सोई हूँ, इतना परेशान थी, इतना दुखी थी मैं
कि मैं सोच रही थी परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे बीच में घमंड को देख लिया है, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर ज्योति का काम करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दीपक का कार्य करता है। हम अपने आप से छिपा सकते हैं अपनी गलतियों को, हम लोगों से छिपा सकते हैं, हम आस पड़ोस से छिपा सकते हैं, हम बहुत धर्मी बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। और इसी तरह से फिर जब दिसंबर महीने में लास्ट में जाकर 26 तारीख को दिसंबर, हाँ 25 तारीख को, 27 तारीख को शायद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उस दिन मेरे मुंह से ब्लड आने लगा, क्योंकि मैंने उस महीने में कितनी बार प्रेयर ग्रुप में मैसेज लिखा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन मैं सेंड नहीं करती थी, मैं उसे डिलीट मार देती थी, मैंने नहीं सेंड करना। पता नहीं शैतान मुझे रोक रहा था कि तूने मैसेज सेंड नहीं करना, मैसेज नहीं सेंड करना, अपने आप से प्रार्थना कर। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन मेरी तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे मुंह से ब्लड आने लगा, और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मुझे लगने लगा कि शायद अब मेरा समा ख़त्म हो चुका है, अब मेरी ज़िंदगी का एंड है। मैं रो कर भी प्रार्थना कर रही, फिर भी नहीं सुनी जा रही। तो उस दिन दोपहर का 1-1:30 बजा हुआ था, और मैंने क्या किया, मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ऐसे करके मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, मेरे से खांसी को भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, दवाइयाँ कोई असर नहीं कर रही। दिसंबर में मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, मंगा एक गोली ने भी मेरे को असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर से उठ चुका था, परमेश्वर का जो हाथ था मेरे पे से उठ चुका था मेरे घमंड के कारण। तो फिर मैंने क्या किया, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे लगने लगा कि अब तो कहीं ना कहीं मुझे लेके ही जाना पड़ेगा, मम्मा कह रही है। फिर मैंने मम्मा को बताया, और फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, किसी से सलाह लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मम्मा 1 मिनट रुको, मुझे चेन प्रेयर ग्रुप में अपना नाम डालने दो। मैंने जैसा ही 1-1:30 बजे अपना चेन प्रेयर ग्रुप में नाम डाला, और उन्होंने तुरंत मेरे लिए, मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना की। और वहाँ पर मैंने चेन प्रेयर ग्रुप में नाम डाला, यहाँ पर मैं ऊपर छत पर आकर वहाँ पर रोकर गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, और परमेश्वर ने उसी समय प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर ने सच में उसी समय मेरी तबीयत उसी समय से ठीक होना शुरू हो गई, मेरी खांसी को फ़र्क पड़ गया, और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे बेटर फील हो रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। क्योंकि मैंने जो बोला था वो शब्द उस दिन मम्मा को कि मैं अब चेन प्रेयर ग्रुप में नाम नहीं डालती हूँ, परमेश्वर ने यही उस दिन से सोच लिया होगा कि अब तेरा ही नाम इस चेन प्रेयर ग्रुप में डलेगा, तभी आगे ये बढ़ेगा। उसके बाद मैंने अपना नाम फिर से चेन प्रेयर ग्रुप में डाला, और मैंने परमेश्वर से अपनी गलतियों को माना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लो। इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं छिपाया, जो जो हुआ, जैसा जैसा हुआ मैंने बता दिया है कि ऐसा पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ था। मैं घमंड के जंगल में फंस चुकी थी, घमंड मुझ में आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी ताड़ना करके मुझे उस घमंड से बाहर निकाला, सच में। और उस दिन के बाद फिर हमने जाकर अपना लोकल सिविल हॉस्पिटल से दवाई ली, और उस एक गोली से ही मुझे फ़र्क पड़ गया। मुझे ना खांसी है ना ब्लड है, और जितनी रिपोर्ट्स नॉर्मल डॉक्टर ने करवाई, सीटी स्कैन करवाई, एक्सरे करवाए, सब कुछ नॉर्मल आया। लेकिन ये परमेश्वर ने किया था, जो भी कुछ किया था परमेश्वर ने ही। वो कांटा चुभाया, और उस कांटे के द्वारा मेरे घमंड को बाहर निकाला। क्योंकि जब हम रोग में होते हैं, जब बीमारी में होते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। उस समय में हम अपनी गलतियों को सच्चा पश्चाताप करते हैं। सच में उस समय मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जो भी मुझसे गलती हुई है, जो भी मुझ में घमंड आया, जो भी कुछ खुदाबंद मुझसे तेरी खिलाफत में मैंने विरोध, तेरे लोगों की खिलाफत में जो कुछ भी मैंने किया, प्रभु मुझे माफ़ कर। तब मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। इस बात का परमेश्वर ने सबूत दिया कि मैं हूँ,
मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, इसलिए हमारा परमेश्वर महान है। वो हमें हमें गलतियों में नहीं जीने देता है, वो हमारी ताड़ना भी करता है ताकि हम आने वाले उस नर्क की भयानक आग से बच जाए। तो इसीलिए मैं इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया और मुझे उस बीमारी से भी आज़ाद किया, मेरी रिपोर्ट्स को भी नॉर्मल किया, बस मेरी ताड़ना की जिससे मेरा घमंड टूट सके। तो मैं सारी महिमा सारा आदर अपने जिंदा परमेश्वर को देती हूँ, जिसने मुझे इस बड़े भयानक रोग से बचाया और मुझे डॉक्टरों के हाथों में पड़ने से बचाया। अगर मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में मुझे ले जाते तो पता नहीं उन्होंने कितना पैसा, कितना कुछ हमारा खत्म हो जाना था। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर के लोगों का धन्यवाद है, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही सलाह दी। मैंने अपने पास्टर जी को, उनकी वाइफ को फ़ोन करके पूछा, उन्होंने मुझे जो भी सलाह दी वो परमेश्वर की तरफ से थी, ताकि हमारे ज़्यादा पैसे भी ना लगे, ताकि हमारे ज़्यादा चक्कर भी ना लगे, यहाँ वहाँ हम ना फिरें। ये सब कुछ जो हुआ परमेश्वर की ओर से हुआ और परमेश्वर ने इन सब को मिलाकर भलाई ही को पैदा किया। आज 10 तारीख है, 10 जनवरी है, 2025 है और मैं आपके सामने बैठी हूँ सही सलामत। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ इस मैसेज के द्वारा कि हमें इस घमंड रूपी गंदी आत्मा से बचे रहने की ज़रूरत है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी तरह का घमंड है, चाहे हमारे जीवन में किसी भी तरह की ऐसी कोई बुराई है जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर करती है, हमारे अनुग्रह को, जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर है, जो उसे हमसे दूर करती है, उसे बचे रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे उस बड़े दलदल में से बाहर निकाला। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस मैसेज के द्वारा, इस गवाही के द्वारा बहुत से मेरे भाई बहनों के जीवन में सुधार आएगा। हम इस घमंड से, किसी भी तरह के पाप से हम बचे रहें, ताकि परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवनों पर ना पड़े। तो सारी महिमा सारा आदर अपने जिंदा परमेश्वर को देती हूँ, जिसने आज के दिन तक मुझे संभाल कर रखा और आगे भी परमेश्वर संभाल कर रखेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आमीन।